हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं विभक्ति परिचय, यानी कि कारक को देख रहे हैं। विभक्तियों की संख्या, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख चुकी हैं। और आज की क्लास में देखेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम, ये सूत्र है और सूत्र के माध्यम से भी प्रश्न बनता है। सूत्र दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो संप्रदान यानी कि जिसे हम कुछ देते हैं, है ना। कर्ता यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो वह संप्रदान कहलाता है। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है। अभिप्रेत करता है कहने का मतलब जिसे वो कुछ देता है ना, जिसके लिए कुछ करता है, वही क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जिसे कुछ दिया जाए, सम्यक प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम। तत्संप्रदानम यानी कि वह संप्रदान है ना। सम्यक प्रदीयते अस्मै यानी कि कुछ जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए। कोई वस्तु हम किसी को दें और उसे वापस न ले, तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान होगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं हम सभी। जैसा है चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने दूसरा सूत्र है। हाँ, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखेंगे। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति यानी कि राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। और प्राय देखेंगे जैसे कुछ एक ट्रिक है, शॉर्टकट में हम लोग देखते हैं। जैसे एन था तृतीया विभक्ति में एन, और चतुर्थी विभक्ति में जैसे बालकेन, रामेण, है ना। तो इस तरह से था, तो हम पहचान जाते थे कि इसमें तृतीया विभक्ति है। और चतुर्थी में अगर देखेंगे तो आय लगा है। देखिए, ब्राह्मणाय, बालकाय, उपाध्याय, फिर ये है ब्राह्मणाय, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी हम सभी देखेंगे। दूसरा है माता बालकाय फलम ददाति। माता बालक को फल देती है। उपाध्याय गाम ददाति, उपाध्याय के लिए गाय देता है। ब्राह्मणाय भूमि ददाति, ब्राह्मण को भूमि देता है। तो इस तरह से इसमें ये जितने भी हैं, ये ब्राह्मणाय, बालकाय, उपाध्याय, इन सभी में चतुर्थी विभक्ति है। और सूत्र क्या हम लोगों ने देखा, चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सूत्र देखेंगे जो पूछा जाता है परीक्षा में बार बार। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। रुच्यार्था का मतलब होता है जो मुझे रुचिकर लगे। रुचिकर का मतलब क्या होता है, जो हमें अच्छा लगे, यानी कि जो प्रिय लगे, है ना, जो हमें पसंद आए। इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न होता है या जिसको पसंद आता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। और जहाँ संप्रदान संज्ञा होगी वहाँ कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। सूत्र क्या है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। जब सूत्र के अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो बहुत आसानी से याद हो जाती है, और एक बार अगर याद हो जाता है कोई चीज़ तो वो भूलता नहीं है सूत्र के माध्यम से। अब उदाहरण में देखेंगे, जैसे हरे रोचते भक्ति। हरि को क्या अच्छी लगती है, रोचते, अच्छी लगती है भक्ति, यानी कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को जो है दूध अच्छा लगता है। महम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। महम ओदनम रोचते, ओदनम का मतलब होता है भात यानी कि चावल, ठीक है। तो महम ओदनम रोचते, मुझे भात अच्छा लगता है। और जो अच्छा लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। आगे हम सभी देखेंगे। क्रुद्ध दु अशूर्या अर्थानाम यम प्रतिकोपा, यानी कि क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना। द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना। ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपा, यानी कि असूय का मतलब होता है जलन करना। इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। स्पष्ट रूप से समझेंगे, जहाँ पर जिस वाक्य में आ जाए क्रुद्ध यानी कि क्रोध करने की बात आ जाए, जहाँ पर द्रोह करने की बात आ जाए, जहाँ ईर्ष्या करने की बात आ जाए, किसी से जलन करने की बात आ जाए, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कि उसमें कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आगे देखेंगे उदाहरण के तौर पर। जैसे पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। दुष्टा सज्जनाय
द्रुहंती यानी कि दुष्ट सज्जनों से क्या करते हैं, द्रुहंती यानी कि द्रोह करते हैं। और कंसा कृष्णा ईर्ष्यति, कंस कृष्ण से ईर्ष्या रखता है, करता है। दैत्याः देवेभ्यः असूयन्ति, दैत्य देवों से क्या करते हैं, जलते हैं। इसी तरह से अगला है तनुश्री दत्ता नाना पाटेकराय क्रुध्यति, तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर से क्या करती है, क्रोध करती है। तो शायद आप सभी जो है समझ पा रहे होंगे। रावण रामाय असूयति, रावण राम से द्वेष करता है। तो यहाँ पर जैसे पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है ना, तो जिस पर क्रोध किया जाए उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। अगला है स्पृह रिप्सितः सूत्र है। स्पृह का मतलब होता है चाहना। स्पृह का मतलब क्या होता है, चाहना। धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह, इच्छा या अभिप्सा होती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सह पुरुषेभ्यः स्पृहति, वह पुरुषों को क्या करती है, चाहती है ना। पुरुषेभ्यः। रमा पुष्पेभ्यः स्पृहति, पुष्पेभ्यः का मतलब फूल, तो रमा फूलों की चाह करती है। अगला है बालिका फलेभ्यः स्पृहन्ति, यानी कि लड़कियां फलों की चाह करती हैं। अहम संस्कृताय स्पृहामि, मैं संस्कृत चाहता हूँ। तो इस तरह से जहाँ पर चाहने की बात हो जाएगी वहाँ पर कौन सी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला देखेंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, यानी कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये कई बार आया है, कई बार ये सूत्र दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा, चतुर्थी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे जैसे गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार, नमः शब्द आ गया। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार, है ना, शिव को नमस्कार। देवेभ्यः नमः, देव को नमस्कार। इस तरह से विष्णुवे नमः, विष्णु को नमस्कार। तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को स्वधा। दैत्येभ्यः हरि अलम, यानी कि दैत्यों के लिए हरि क्या है, अलम है। अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। अलम का मतलब क्या होगा, पर्याप्त है। और हरि, जो दैत्यों के लिए जो हरि है वो पर्याप्त है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट कर ली। और चतुर्थी विभक्ति में जो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों ने बहुत डीपली पढ़ा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिए और जो इम्पॉर्टेंट सूत्र थे उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे हम देखेंगे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुव का मतलब होता है, सबसे पहले जानेंगे ध्रुव क्या है। ध्रुव का अर्थ होता है मतलब एक निश्चित, जो निश्चित हो, है ना। इसका अपाय का मतलब होता है अलग होना, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, तो अलग होने के अर्थ में कौन सा विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। और कारक कौन सा होगा, अपादान कारक। उदाहरण के लिए जैसे बहुत जो है चर्चित उदाहरण है और स्टार्टिंग से यही उदाहरण बनता है हमेशा प्राय परीक्षा में। वृक्षात पत्रम पतति, है ना, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष एक स्थित जगह पे है, ध्रुव है ना, एक स्थान पे है, और पत्ते उससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, गिरते हैं, तो जाहिर सी बात है अलग होंगे। तो इसमें क्या है, पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष में जिससे अलग होते हैं, यानी कि वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। तो वृक्षात पत्रम पतति। ठीक, आगे देखेंगे अपादाने पंचमी। दूसरा सूत्र क्या है हमारा, अपादाने पंचमी। सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से आता है, यानी कि गांव में था, गांव से क्या हुआ, गांव अपने एक जगह पे स्थित है लेकिन वह गांव से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति। इसी तरह से वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला उदाहरण है महेशा आसनात उत्तिष्ठति, महेश आसन से उठता है। गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो जिससे अलग होगी, जिस वस्तु से अलग हो रही उसमें कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। सोपनाथ, बालका सोपनाथ पतति, बालक सीढ़ी से गिरता है। सोपनाथ का मतलब क्या होता है, सीढ़ी से, अलग हो गया। सर्वे विमानात अवतरन्ति, सभी विमान से क्या करते हैं, उतरते हैं। तो अपादानी पंचमी, ध्रुवम पाए अपादानम, ये किसका सूत्र है, पंचमी विभक्ति का सूत्र है। अगला देखेंगे, जो अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, है ना। जहाँ पर जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा अर्थात निंदा। विराम का मतलब होता है रुकना,
ठीक है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम, आलस्य इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसमें विराम अथवा प्रमाद किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे सज्जना पापात जुगुप्सते, सज्जन जो होते हैं वो किससे घृणा करते हैं? पाप से, तो पापात में पंचमी विभक्ति। सहकार्यात विरमति, वह कार्य से रुकता है। विरमति का मतलब क्या होता है? रुकता है। कार्यात किससे रुकता है? कार्य से, तो कार्यात पंचमी विभक्ति। सह पठनात् प्रमादति, वह पढ़ने से प्रमाद करता है। सह धर्मात् प्रमादति, वह धर्म से प्रमाद करता है। अगला है स्वाध्यायात सह प्रमदा, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। इस तरह से इस सब में क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भिन्नार्थानाम भय हेतु, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। भिन्नार्थानाम भय हेतु, भिन्नार्थानाम यानी कि भय अर्थ वाली और त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग से जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसमें अपादान संज्ञा होती है उसकी, यानी कि उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे चोर से डरता है तो चोरात बिभेति, चोरात में पंचमी विभक्ति हो गया। वृकः सिंहात बिभेति, भेड़िया सिंह से डरता है। शिशु सर्पात बिभेति, बच्चा सांप से डरता है। और पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। तो किससे रक्षा करता है? सिंह से। तो सिंहात जिससे रक्षा करता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी, इसलिए इसमें आत लगा है। तृतीया विभक्ति में एन हम लोग देखते थे, और चतुर्थी विभक्ति में आय ट्रिक के माध्यम से देखते थे, और पंचमी विभक्ति में आप ध्यान दिए होंगे तो आत लास्ट में लगा रहता है। तो ये भी एक विभक्ति कारक चिन्हों को पहचानने की ट्रिक है। अगला देखेंगे हम सभी जो है अगला जो सूत्र है हम सभी का आख्यातोपयोगे, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, है ना, या कुछ सीखा जाए। व्याख्याता, प्रवक्ता या शिक्षक, है ना, इन्हीं से तो सीखते हैं हम सभी। पढ़ने वाले की अपादान संज्ञा होती है और इसमें क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण जैसे उपाध्यायात। अगला हम सभी देख रहे थे पंचमी विभक्ति का आख्यातोपयोगे पंचमी, ठीक है, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के लिए देखेंगे उपाध्यायात अधीयते, तो उपाध्याय से पढ़ता है, तो जिससे पढ़ता है उसमें क्या रहेगा? पंचमी विभक्ति, और इसमें आत लगा है। ये भी एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। छात्रा गुरु अधीयते, छात्र गुरु से सीखता है। देखिए जरूरी नहीं है हमेशा आत लगा हो। अब यहाँ जैसे है छात्र गुरु जी से सीख पढ़ता है, तो जिससे पढ़ता है किससे? गुरु से, तो गुरु, देखिए गुरु, इसमें आत नहीं लगा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो छात्रा गुरु अधीयते, तो छात्र गुरु से पढ़ता है, और इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। रवि शिक्षकात संगीतम शिक्षते, यानी कि रवि शिक्षक से संगीत सीखता है, तो शिक्षक में शिक्षकात यानी कि पंचमी विभक्ति। बालका अध्यापकात संस्कृतम पठति, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। तो इस तरह से ये हो गया। और अगला जो है वटु गुरु कर्मकांडम जानाति, वटु गुरु से कर्मकांड जानता है। इसी तरह से जो अगला है सूत्र है देख लेते हैं। अन्य भिन्न इतर रीते पूर्व प्राक प्रत्यक वही आरभ्य प्रवृत्ति आदि शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर अन्य शब्द हो, जहाँ पर भिन्न शब्द दिख जाए, या इतर या रीते या पूर्व प्राक सम्यक इत्यादि शब्द अगर जिस वाक्य में दिख जाए, अगर उसमें विभक्ति पूछी गई हो, तो उसमें हम सभी कौन सी विभक्ति बताएंगे? पंचमी विभक्ति बताएंगे। जैसे अन्य कृष्णात, अन्य कृष्णात यानी कि कृष्ण से भिन्न। अन्य का मतलब क्या होता है? भिन्न। और उदाहरण में अभी हम लोगों ने देखा जहाँ पर अन्य हो, जहाँ पर भिन्न हो, जहाँ पर इतर हो, तो कृष्ण से भिन्न, इसमें क्या है? पंचमी विभक्ति कृष्णात। और भिन्न कृष्णात यानी कि कृष्ण से भिन्न, भिन्न शब्द भी आ गया तो इसमें पंचमी विभक्ति। इतरः कृष्णात, कृष्ण से इतर यानी कि भिन्न, इतर का भी अर्थ भिन्न ही होता, तो कृष्ण में कृष्णात यानी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से रीते कृष्णात, कृष्ण के बिना। पूर्वोग्रामात, गांव से। पूर्व प्राक ग्रामात, गांव से पहले, पहले यानी कि पूर्व। प्राक का मतलब क्या होता है? पूर्व अर्थात पहले। जो है प्रत्यक ग्रामात, गांव के बाद। प्रभात प्रभृति हरि सेव्या यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हरि सेव्य है।
तो प्रभृति शब्द भी आया था, तो प्रभृति शब्द इस तरह से ये शब्द आ गए हैं। प्राक हो गया, प्रत्यक हो गया, प्रभृति हो गया, पूर्व हो गया, है ना। तो इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है इसी तरह से ग्रामाद वही उद्यानम अस्ति, गांव के बाहर बगीचा है। जनु कर्तु प्रकृति, यानी कि ब्राह्मण जो है प्रजा प्रजायन्ते। ये इस तरह से हम लोगों ने देखा भी जो है पंचमी विभक्ति अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। षष्ठी विभक्ति देखते हैं, और षष्ठी से यानी कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गया है वही क्या है, शेष है, यानी कि षष्ठी शेष जो बच गया है वही क्या है, षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्वामी भाव जन जनक भाव कार्य कारण भाव आदि संबंध जो है क्या है, शेष हैं, और उस शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट होगा, जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, यानी कि जिससे संबंध बताया जाए, है ना, राजा का पुरुष। गंगायाः जलम, गंगा का जल, और दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र। पांचाला नाम भूमि, पांचालों की भूमि। तो इस तरह से इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे दशरथस्य, गंगायाः, राज्ञाः, पांचालानाम, ठीक है, इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी हेतु प्रयोगे। अगला जो सूत्र है, यदि किसी वस्तु की हेतुता का मतलब क्या होता है, कारणार्थ प्रकट करनी हो, हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसति, छात्र अध्ययन के लिए कहाँ रहता है, प्रयाग में रहता है, ठीक है। तो किसके लिए, अध्ययन के लिए, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है सह धनस्य हेतु सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है। अगला देखेंगे, जो अगला उदाहरण देखते हैं हम सभी। सह अन्यस्य हेतु वसति, वह अन्य के कारण रहता है। सुमना गृहस्य हेतु यतते, सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है। तो इस तरह से इन सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखेंगे, वक्तस्य च वर्तमाने, वक्तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ होने वाले क्वत प्रत्ययान्त शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पूजितः विद्वान, वह विद्वान जो राजाओं के द्वारा पूजित हो। सर्वेषां आदरतः गुरु, वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। सर्वेषां आदरतः, सभी आदर करते हैं। तो इन सब में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। राज्ञां मतः बुद्धि पूजितः, वह राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। तो राज्ञां में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी चा अनादरे, एक और सूत्र है षष्ठी विभक्ति का, चा अनादरे, यानी कि अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालका नाम चंदनः दुष्टा, बालकों में चंदन क्या है, दुष्ट है। खगा नाम ककः धूर्ता, पक्षियों में कौवा क्या होता है, धूर्त। तो अनादर करने की का भाव जहाँ आएगा वहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से पशु नाम श्रृंगालः मूर्खः, पशुओं में गीदड़ मूर्ख है। तो इस तरह से इसमें हो गया। अगला जो है, रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गता, रोते हुए पुत्र को छोड़ करके पिता क्या हो गए, वन चले गए। रुदति पुत्रे सह प्रव्राजित, यानी कि पुत्र के रोते रहने पर भी उसे छोड़ करके संन्यास ले लिया। अगला लास्ट है, कर्त कर्मणयो कृति, यानी कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक। जैसे जगता हो गया, कर्ता कृष्ण, कृष्णस्य कृति। अगला है जो लास्ट है, सप्तमी विभक्ति, है ना। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का क्या हो, आधार हो। इस पे देखेंगे आधार के भेद। तो आधार के तीन भेद हैं, आधार के तीन भेद हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, बन चुका है परीक्षा में। औपश्लेषिक आधार जैसे कटे आस्ते, वैशेषिक आधार मोक्षे अस्ति, और अभिव्यापक आधार तिलेषु तैलम। ये उदाहरण देकर के पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा आधार है, ठीक है। और पयसि घृतम सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। अगला देखेंगे सप्तम अधिकरणे चा, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वयम गेहे वसामः, हम घर में रहते हैं। गंगायाः निर्मलम जलम अस्ति, गंगा में निर्मल जल है।
क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, क्षेत्रों में अन्न उत्पन्न होता है। वनेषु क्षेत्रेषु, है ना, इस तरह से भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। सह शास्त्रे कुशला अस्ति, वह शास्त्र में कुशल है। विद्वान वेदेषु निपुण अस्ति, विद्वान वेदों में निपुण है। अगला सूत्र है साध्य असाधु प्रयोगे च, यानी कि साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णा मातारि साधु, कृष्ण माता के विषय में साधु है। कृष्णा मातुले असाधु, कृष्ण माता के विषय में असाधु है। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम लोग सप्तमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। अगला देखेंगे यतश्च निर्माणम, यतश्च निर्माणम समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। निर्माण में समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे। यदि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए, क्या बताया जाए? सबसे उत्कृष्ट बताया जाए या निकृष्ट बताया जाए, वही क्या कहलाता है? निर्धारण कहलाता है। आगे हम देखेंगे और अच्छे से। निर्धारण जाति गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से उसके एक देश का उत्कर्ष या अपकर्ष बताने के लिए अलग निर्देश करना निर्धारण कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कवीषु कालिदासः श्रेष्ठः, यानी कि कवियों में जो कालिदास हैं वो क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। तो कवीषु इसमें सप्तमी विभक्ति हो गया। आगे है कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। नदीषु गंगा पवित्रता, नदियों में गंगा पवित्र है। और बालकेषु रवि श्रेष्ठ, बालकों में रवि श्रेष्ठ है। देखिए कवि नाम षष्ठी भी हो सकती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों बताया गया है ना, तो दोनों का उदाहरण दिया गया है। पर्वता नाम हिमालय उच्चतम, यानी कि पर्वतों में हिमालय क्या है? श्रेष्ठ है, ऊंचा है। और पर्वतेषु हिमालय उच्चतम, यानी कि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों होती है। तो नृणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, ठीक। गवाम कृष्ण बहुक्षीरा, गायों में काली गाय क्या है? बहुक्षीरा, यानी कि बहुत दूध देती है। और गोषु कृष्णः बहुक्षीरा। इसी तरह से गच्छताम धावन शीघ्र, और गच्छसु धावन शीघ्र, यानी कि चलने वालों में दौड़ने वाला क्या होता है? शीघ्र होता है, शीघ्र पहुंचता है ना। जो पैदल चल रहा है और जो दौड़ रहा है, तो दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। अगला है यतस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। आगे है अगला है रामे वने गते दशरथा प्राणान त्यजत तत्याज, यानी कि राम के वन चले जाने पर दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? विभक्ति वचन को देखा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने विभक्ति को देखा, विभक्तियों की संख्या, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। प्रथमा विभक्ति सूत्र के माध्यम से पूरा डिटेल में हम लोगों ने देखा। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इस तरह से जो विभक्ति प्रकरण था, कारक प्रकरण था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास हम सब यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मिलेंगे नए प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए